नमस्ते दोस्तों। तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी ट्रिक देख लेंगे, क्या ट्रिक है इसकी, किस किस तरीके से याद करना है इसको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है अपने पास में लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर। इस तरीके से अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। ले के भारत सरकार का नाम मांगे अली महान पानी जंग कराए फैसला कैदी कैदी को नहीं सुनाए फिर कैदी को नहीं सुनाए प्रभु। हाय प्रभु, हाय क्यों आए होंगे, हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण पंडित। सिल्वर एच यानी क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर ब्राह्मण, सिल्वर ब्राह्मण पंडित और कलावती, और कलावती और पंडित और कलावती सोना फ्री। एयू यानी क्या होता है, सोना, गोल्ड, और F2 फ्लोरीन। तो ये इसको क्या कैसे करेंगे, फ्री। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान पानी, क्या मांगता है, पानी मांगता है। फिर क्या होता है, जंग कराए फैसला कैदी को नहीं सुनाई। ठीक है प्रभु, फैसला कैदी को नहीं सुनाई फिर प्रभु, मतलब है बीच में स्टॉप लेके बोलना है। मतलब इस पहले तो सीक्वेंस में बोलना है, फिर स्टॉप, फिर सीक्वेंस में, फिर एक सांस में। प्रभु हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण पंडित, हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण पंडित, एक सांस में बोलने के बाद में फिर स्टॉप। और कलावती सोना फ्री, कलावती को बोल रहा है कि सोना फ्री है। ठीक है, ये हो गई ट्रिक। अब इस ट्रिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो नॉन मेटल, इनमें नॉन मेटल कौन से होंगे, नीचे वाले होते हैं नॉन मेटल। पानी ये यहाँ से ये इधर नॉन मेटल होंगे जो नीचे आएंगे। ईसीएस में नीचे आने वाले नॉन मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ईसीएस में नीचे वाला ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब क्या है कि नीचे वाला नॉन मेटल है वो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाला नॉन मेटल क्या है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट है रिएक्शन के अंदर। तो ये नीचे वाला किसको डिस्प्लेस कर देंगे, ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन मेटल्स के लिए क्या है, अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, Br2 + Ki। तो बी आर से नीचे कौन सा है, देखो बी आर कहाँ है, बी आर ये रहा, और सी एल कौन सा है, सी एल ये रहा। तो सी एल स्ट्रॉन्ग है, बी आर वीक है, तो सी एल बी आर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो इनर्ट स्टेज के अंदर है, ये मिक्स्ड स्टेज के अंदर है। तो बी आर नीचे है, और आई आई कहाँ पे है, बी आर से ऊपर है, बी आर से ऊपर है आई। तो बी आर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो बी आर इसको आई को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा इस जगह। तो के बी आर बन जाएगा। फिर दूसरा है I2 + KCl। तो I2 कहाँ पे है,
ये रहा I2 और Cl कहाँ पे है, ये रहा Cl। तो Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन Cl तो खुद रिएक्शन करके बैठा है, तो स्ट्रॉन्ग है ये। तो I2 इसको स्ट्रॉन्ग को रिएक्शन में मतलब भगा नहीं पाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मेटल्स के लिए क्या होता है, मेटल्स के लिए होता है ECS में ऊपर आने वाले मेटल नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब क्या है कि मेटल होगा जो ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग होगा और नीचे वाला क्या होगा, ECS के अंदर वीक होगा। तो ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग होगा और नीचे वाला क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लो, ZnCuSO4, जिंक और कॉपर। तो जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, और कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर। तो कॉपर नीचे आया, जिंक ऊपर आया, तो ऊपर वाला क्या होता है, ECS के अंदर मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर वाला मेटल स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को। तो जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा कॉपर की जगह, जिंक। ठीक है, और Ag और FeCl3। तो सिल्वर और आयरन की होगी कंपैरिजन, तो उसमें देख लेते हैं। सिल्वर कहाँ है, सिल्वर ये रहा Ag, नीचे आ रहा है। और आयरन का है, फिर ये रहा आयरन। ठीक है, तो आयरन ऊपर आ रहा है और Ag नीचे आ रहा है, तो आयरन स्ट्रॉन्ग है, आयरन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयरन रिएक्शन करके बैठा है पहले से ही। तो Ag इसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। और ऊपर वाले जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, या मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे मान लेते हैं। तो देख लेते हैं इनको भी एक बार थोड़ा सा। तो इनके लिए मतलब ऐसे कौन रिएक्शन देगा, कौन रिएक्शन नहीं देगा। गेर लियो, तो गेर यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, उसकी विशेषता क्या है, उसका मतलब स्पेशलिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी। तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे लिथियम है, लिथियम इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। लिथियम इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों देता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और पहला इलेक्ट्रॉन S के अंदर भरा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर, ये फुलफिल्ड है, तो ये स्टेबल है। फिर ये है 1s, ये है 2s। 2s के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा स्टेबल होने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 1s के अंदर ज़्यादा स्टेबल होगा लिथियम, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जिसको ये खुद का तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन ये जिसको देगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये मतलब रिड्यूसिंग एजेंट आगे मतलब इसका तो रिडक्शन करवाना है ना, देने वाले का तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब तभी तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सबसे आसानी से देता है, बिल्कुल मतलब एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही ये दे देता है इलेक्ट्रॉन अपना। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब लॉस, अगले का लॉस करवा देगा। लॉस कैसे करवा देगा, जैसे Fe2 है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है ये, तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन सामने वाले के। तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है Fe2, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। धन्यवाद, ये ट्रिक हो गई अपनी। और भी कोई ट्रिक के लिए कमेंट में मैसेज कर देना, मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।